हे गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग बैक। कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे? मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में बच्चों डिस्कस करने वाले हैं हम एक इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में। इंटीग्रेटेड मतलब होता है 12th के बाद जो भी कोर्स आप करते हैं जो कि 5 साल का होता है, दो कोर्स का जो मिक्सचर होता है हम उसको इंटीग्रेटेड कहते हैं, राइट। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बीकॉम एलएलबी कोर्स के बारे में। सो स्पेसिफिकली जिन बच्चों को भी बीकॉम करना है और वो सोच रहे हैं कि सर बीकॉम तो सब ही करते हैं, प्लेन एक नॉर्मल डिग्री कोर्स है, तो क्या सर हम इसके साथ कोई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हैं जैसे बीकॉम एमकॉम इंटीग्रेटेड होता है। अच्छा, आज के टाइम पे या फिर रिसेंटली एलएलबी बहुत फेमस हो रहा है। कई बच्चे बीकॉम करने के बाद ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का एलएलबी करते हैं। लॉ फील्ड में जिन बच्चों को भी अपना कैरियर बनाना है, कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट स्टडीज़ में अपना कैरियर बनाना है, सो उन बच्चों के लिए 12th के बाद ही, जी हाँ, जस्ट आफ्टर फिनिशिंग योर 12th एक बहुत ही प्यारा ऑप्शन है 5 साल का एलएलबी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, या इसको हम बोल सकते हैं बीकॉम एलएलबी प्रोग्राम में एनरोलमेंट का। सो आज के वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसीजर आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से, कि क्या प्रोसेस है बीकॉम एलएलबी करने का, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, एडमिशन कैसे लेना है, क्या पढ़ाया जाता है, कहाँ एडमिशन लोगे, सारी चीज़ें आज के वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में कनेक्ट कर कर आपसे हम क्लियर करेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, भैया होता क्या है बीकॉम एलएलबी। देखिए, बीकॉम एलएलबी इज़ अ प्रोफेशनल लॉ प्रोग्राम। एक होता है ना नॉर्मल डिग्री, 3 साल की बीकॉम कर लिया, 3 साल का बीएससी कर लिया, 3 साल का बीए कर लिया, ये सारे नॉर्मल डिग्री प्रोग्राम है। प्रोफेशनल, क्योंकि एलएलबी एक प्रोफेशनल हमारा कोर्स है, तो बीकॉम के साथ जब ये जुड़ जाता है तो इट बिकम्स अ प्रोफेशनल लॉ प्रोग्राम विच इज़ ऑफ 5 years ड्यूरेशन का ये हमारा प्रोग्राम होता है। बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, एलएलबी की फुल फॉर्म, राइट, इज़ एन इंटीग्रेटेड कोर्स विच आर इन एस्पिरेंट्स आर टॉट बोथ कॉमर्स एंड लॉ सब्जेक्ट। देखिए, दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट सिंपली मीन्स कि आपको कॉमर्स भी पढ़ाई जाएगी और लॉ की नॉलेज भी मिलेगी, राइट। तो एक ही डिग्री में, मतलब एक ही नाम की डिग्री में आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है। बीकॉम के साथ साथ आप लॉ की एजुकेशन भी करेंगे, आपके पास लॉयर या एडवोकेट बनने का भी मौका है जस्ट आफ्टर फिनिशिंग योर मास्टर्स प्रोग्राम, या फिर बीकॉम एलएलबी आप कर लेते हैं, उसके बाद भी आप जो है एडवोकेट या लॉ फर्म में अपना कैरियर बना सकते हैं, राइट। देखिए, एक और चीज़ मैं क्लियर करूं, एलएलबी जो है हमारा वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। आप बीकॉम एलएलबी कर तो लेंगे, लेकिन अभी आप अंडर ग्रेजुएट ही कहलाएंगे इन टर्म्स ऑफ लॉ। अगर लॉ में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो देयर इज़ अ डिग्री कॉल्ड एलएलएम। बीकॉम के बाद उसका बड़ा भाई है एमकॉम, राइट। अगर आपको स्पेसिफिकली लॉ फील्ड में जाना है, देखिए मैं थोड़ा सा आगे का भी आपको क्राइटेरिया बताया था। अगर आपको लगता है बीकॉम एलएलबी करने के बाद कि मुझे एलएलबी या लॉ लाइन में ही इंटरेस्ट है, इसी लाइन में कैरियर बनाना है, सो आपके पास 2 अच्छे ऑप्शन हैं। एक एमबीए के लिए जा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है आप एलएलएम के लिए जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लॉ फील्ड में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ एमबीए, सेकेंड ऑप्शन इज़ एमकॉम। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, राइट। चलिए, द कोर्स इज परफेक्टली सूटेड टू कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड इन बोथ लीगल एंड कॉर्पोरेट स्टडीज़। जिन बच्चों का भी इंटरेस्ट है लीगल लाइन में या फिर कॉर्पोरेट लाइन में, उन बच्चों के लिए ये कोर्स परफेक्ट है। अब देखते हैं बेनिफिट क्या है। स्पेसिफिकली बेनिफिट की बात करेंगे, वाई चूज़ बीकॉम एलएलबी। बीकॉम एलएलबी भैया क्यों चूज़ करें? सबसे पहला रीज़न, ड्यूअल डिग्री इन बिजनेस एंड लॉ, राइट। आपको एक ऐसी डिग्री मिल रही है जहाँ पर आपको बिजनेस और लॉ की इंटीग्रेटेड नॉलेज मिल रही है। आपको बिजनेस करने का, कॉमर्स को करने का, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का, उसको कैसे डिलीवरी होती है, अकाउंटिंग के जितने भी फंडामेंटल्स हैं, इनफ्लो आउटफ्लो जितना भी मनी का है, बिजनेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वो आपका बीकॉम में कवर हो रहा है। प्लस लॉ से रिलेटेड जितने भी हमारे बिजनेस लॉ, मर्केंटाइल लॉ से रिलेटेड है, पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड है, जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो भी आपको क्लियर हो रहा है। सेवियर, सेवियर मतलब क्या होता है? सेवियर मतलब आपका 1 साल बच जाता है। अगर आप बीकॉम ख़त्म होने के बाद एलएलबी करते हैं, 3 साल का बीकॉम, 3 साल की एलएलबी होती है आफ्टर ग्रेजुएशन,
तो ये हो गए 6 ईयर्स। लेकिन अगर आप 12th के बाद ही मन बना लेते हैं LLB की पढ़ाई करने का अलॉन्ग विद BCom, तो ये BCom 3 साल का, 2 साल की LLB आपको पड़ती है, कुल मिला के 5 साल का ये हमारा कोर्स बचता है। देयरफॉर यू सेव 1 ईयर। यस और नो? चलिए, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, अगर प्लेन BCom करते हैं या फिर आप प्लेन LLB करते हैं तो इतना ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। लेकिन इफ़ यू परस्यू अ इंटीग्रेटेड कोर्स वेयर यू आर गेटिंग अ नॉलेज ऑफ कॉमर्स एज वेल एज लॉ, दोनों की नॉलेज आपको मिल रही है, सो आपके जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नौकरी मिलने के चांसेस जो हैं, अच्छी नौकरी मिलने के जो चांसेस है वो काफ़ी हद तक आपके बढ़ जाते हैं, राइट। चलिए, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। देखिए, BCom LLB के लिए स्पेसिफिकली BCom ज़्यादातर कॉमर्स वाले बच्चे करते हैं, लेकिन ये इंटीग्रेटेड कोर्स हर एक स्ट्रीम के बच्चे के लिए खुला है, वेदर इट इज़ फ्रॉम साइंस हो या फिर आर्ट्स का कोई बंदा हो, उनके लिए खुला है। लेकिन ज़्यादा ये सूट करेगा हमारा, किन को सूट करेगा ज़्यादा? ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट को सूट करेगा। मैक्सिमम एज 20 या 22 के नियर अबाउट भी अगर आपकी होती है, अगर आप जनरल के हैं 20, ST SC के हैं 22, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम बच्चों 45% आपकी होनी चाहिए 12th स्टैंडर्ड में, मिनिमम 45, क्योंकि यहाँ पर कई एंट्रेंस में स्पेसिफिक एज लिमिट मेंशन करी होती है जहाँ पर आपको वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैट करना पड़ता है। चलिए, फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बच्चों डिपेंड करता है प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में ले रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस 40,000 के नियर अबाउट से लेकर 3 से 4 या 5, 7 लाख के नियर अबाउट में आपका किसी भी अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में कंप्लीट हो जाता है। बहुत कम फीस स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट कॉलेजेस का। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करेंगे तो मिनिमम 3 लाख से आपका स्टार्ट होगा और समवेयर अराउंड 15 to 16 लाख तक आपका फीस स्ट्रक्चर जा सकता है। सो कोशिश करिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस में कंपटीशन ज़्यादा है, अच्छी हाई परसेंटेज लगेगी, एंट्रेंस होगा तो उसमें भी रैंक आपको अच्छी सिक्योर करनी पड़ेगी। इफ़ इन केस गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल पाते हैं, देन यू हैव ऑप्शन ऑफ परस्यूइंग इट फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज एज वेल। यस और नो? चलिए, एंट्रेंस की बात करेंगे तो बड़े बड़े एंट्रेंस है, क्लैट है, LSAT है, AP लॉ सेट है, TS लॉ सेट है, UL सेट है, MS सेट है। तो क्या रहता है, देखिए, कई एंट्रेंस होते हैं नेशनल लेवल एंट्रेंस, जैसे कि क्लैट है, LSAT है। कई होते हैं स्टेट लेवल के एंट्रेंस, जैसे MS सेट है, AP लॉ सेट है। तो वहाँ के अगर आप स्टेट स्पेसिफिक देते हैं, तो अगर आप किसी महाराष्ट्र में हैं जैसे, तो MS सेट का आपको एक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर स्पेसिफिकली रिजर्वेशन रहता है हमारे महाराष्ट्र के जितने भी बच्चे हैं। तो आप दोनों ट्राई कर सकते हैं, आप नेशनल लेवल के एंट्रेंस के लिए भी फॉर्म भरिए और स्टेट लेवल के जो भी एंट्रेंस है दोनों के लिए फॉर्म भरिए। अच्छे कॉलेजेस मैटर करते हैं, अच्छा कॉलेज आपको स्टेट एंट्रेंस के थ्रू मिल रहा है या फिर नेशनल एंट्रेंस के थ्रू मिल रहा है, इट डजेंट मैटर, राइट। चलिए, सब्जेक्ट की भी थोड़ी आपको नॉलेज दे देता हूँ बच्चों। आपका कॉमर्स और लॉ का कॉम्बिनेशन रहता है, जैसे कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हो गया, ऑडिटिंग हो गया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स, लेजिस्लेशन एंड लीगल प्रोफेशन इन इंडिया हो गया, एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, बिजनेस फाइनेंस है, लॉ ऑफ क्राइम्स है, फॉरेन लैंग्वेजेस है, लॉ ऑफ एविडेंस है, फैमिली लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस है, लेबर लॉ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, टैक्सेशन है, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, एनवायरमेंटल लॉ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, आर्बिट्रेशन, कॉन्सलेशन, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, प्रोफेशनल एथिक्स, ऐसे करके कई और भी आपको सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलता है। मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है कि ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने का मौका मिलता है। अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस जो है वो डिफरेंट हो सकता है। सो मेक श्योर करिएगा जहाँ पर भी आप एडमिशन ले रहे हैं उनकी वेबसाइट जो है, ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना मत भूलिएगा, जहाँ से आप वहाँ की जो ऑफिशियल जानकारी होगी, कोर्स की कितनी फ़ीस है, लोकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, एंट्रेंस का डिटेल क्या है, एंट्रेंस ले रहे हैं या फिर मेरिट बेस्ड या फिर 12th की परसेंटेज बेसिस पे आपको एडमिशन हो रहा है, ऑल थिंग्स दैट यू कैन चेक फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट एज वेल। सो मेक श्योर बिफोर टेकिंग द एडमिशन डू चेक आउट देयर ऑफिशियल वेबसाइट। चलिए, कॉलेजेस की बात करेंगे। सबसे पहले प्राइवेट लॉ कॉलेजेस हम देख लेते हैं बच्चों। IMS लॉ कॉलेज नोएडा, MS रमिया कॉलेज ऑफ लॉ बेंगलोर, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बेंगलोर, मार ग्रिगोरियस कॉलेज ऑफ लॉ नलचीरा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ दार्जिलिंग, केली सोसाइटी लॉ कॉलेज बेंगलोर, वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली, इंद्रप्रस्थ लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज मोहनलाल सुकानिया यूनिवर्सिटी उदयपुर, GGU बिलासपुर है, गुरु
घासीदास विश्वविद्यालय, KSLU हुबली है, कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी है, गुजरात यूनिवर्सिटी है, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी है, जीवाजी यूनिवर्सिटी हमारी ग्वालियर में है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ है या अदर भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो भी एडमिशन देते हैं, आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। लेट्स चेक आउट द कैरियर ऑप्शंस बच्चा। BCom LLB के बाद जॉब ऑप्शंस, कैरियर ऑप्शंस की मैंने आपको बता दिया था। अगर फर्दर स्टडीज़ आपको करनी है तो आप MCom के लिए जा सकते हैं, MML आप MBA के लिए जा सकते हैं, LLM के लिए भी जा सकते हैं। तो 3-4 आपके पास ऑप्शन है, MCom का, MBA का या फिर LLM का, राइट। चलिए जॉब के बारे में बात करें तो आप लॉ फर्म में वर्क कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस खुद की कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। कॉर्पोरेट स्टडीज़ में जा सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉ में जा सकते हैं, कंसल्टेंसी फर्म में आप वर्क कर सकते हैं। अगर प्रोफाइल की बात करें तो एज अ लॉयर, लीगल एडवाइज़र, कॉर्पोरेट लॉयर, HR मैनेजर, अटॉर्नी जनरल, लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट ऑफिसर, लॉ रिपोर्टर, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, टीचर या लेक्चरर की पोस्ट पे भी आप वर्क कर सकते हैं, राइट। तो डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है आफ्टर फिनिशिंग योर लॉ स्टडीज़। अगर आपको मैनेजमेंट लाइन में जाना है तो आप MBA वगैरह कर सकते हैं, लॉ लाइन में ही कंटिन्यू रखना है कैरियर, सो आप खुद की प्राइवेट प्रैक्टिसेस वगैरह कर सकते हैं, बार काउंसिल से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसेस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, LLM परस्यू कर सकते हैं। सो एम्पल आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है आफ्टर फिनिशिंग योर BCom LLB, राइट। सो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लस मुझे नेक्स्ट वीडियो का सजेशन भी बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, राइट। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।